सीनियर एडवोकेट कुलभूषण मनहास ने पंजाब में लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर चिंता जाहिर की। एडवोकेट मनहास ने बताया कि प्रदेश की मौजूदा सरकार लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में नाकाम साबित हुई है, इसलिए लोकसभा चुनावों में भाजपा का जीतना पंजाब के लिए हितकारी साबित होगा। मैं एडवोकेट कुलभूषण मनहास, मैं पठानकोट का रहने वाला हूँ और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पठानकोट पंजाब में प्रैक्टिस करता हूँ। कुछ दिनों से मेरे मन में विचार आ रहे थे कि मैं आने वाले लोकसभा चुनाव पे कुछ बात करूँ और अपने जो मेरे विचार हैं वो आपसे शेयर करूँ। लोकसभा चुनाव 2024 आ रहा है और पंजाब में 1 जून 2024 को वोटिंग है। मेरे विचार से, जैसे मेरे विचार हैं एक साधारण व्यक्ति के, तो मेरे जैसे लाखों लोगों के, पंजाबियों के विचार होंगे कि पंजाब में इस बारी बीजेपी का जीतना क्यों ज़रूरी है। पंजाब के हित के लिए बीजेपी को 13 की 13 सीटें पंजाबियों ने जितानी चाहिए। उसमें जो मुझे लगता है सबसे मुख्य बिंदु है रूल ऑफ लॉ, लॉ एंड ऑर्डर। ये बात किसी से छुपी नहीं है, इवन सारे देश को क्या, सारे वर्ल्ड में जो पंजाब की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बदतर हो चुकी है उससे सारे वाकिफ हैं। किसी भी स्टेट को गवर्न करने के लिए, स्टेट की तरक्की के लिए रूल ऑफ लॉ का होना सबसे ज़रूरी है। पंजाब में रूल ऑफ लॉ ख़त्म हो चुका है। जिस तरह पिछले कुछ सालों में जो मर्डर्स हैं, हत्याएं हैं, लूट हैं, बैंक डकैती हैं, स्नैचिंग है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। ये मैं नशे की बात नहीं कर रहा। नशे की बात करो फिर तो आप सारे जो लॉ की बातें सारी ख़त्म हो जाएंगी। उसका मुख्य कारण है कि रूल ऑफ लॉ ख़त्म हो गया है। जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने पंजाब पे राज किया है पिछले कुछ सालों में, उन्हें रूल ऑफ लॉ की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। पंजाब की तरक्की, किसी भी स्टेट की तरक्की और लॉ से, सुरक्षा से ज़रूरी है। जैसे आम जनमानस की बात करो, जो अपनी मेहनत से कमा रहा है, व्यापार कर रहा है, नौकरी कर रहा है, खेती कर रहा है, सबसे ज़्यादा उसको ज़रूरी होता है अपने अपने परिवार के लिए सुरक्षा। मैं किसी भी पंजाबी से ये पूछना चाहता हूँ, या कोई भी अपने दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से बोल दे, क्या किसी भी पंजाब के वासी को सुरक्षा भाव है? हर व्यक्ति डरता है। लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज़ ख़त्म हो चुकी है। पंजाब में नशा इस कदर बढ़ता जा रहा है कि अब तो लोगों ने मतलब नशे की बात करना बंद कर दिया है कि नशा ख़त्म होगा। ये तो लोग अब इस पर बात भी नहीं करते कि नशा ख़त्म होगा। सबको पता है नहीं ख़त्म होगा। तो पंजाब में नशा ख़त्म करने लिए, रूल ऑफ लॉ वापस ले आने के लिए जो केंद्र की सरकार है, मजबूत सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, उसके ही सारे एमपीज पंजाब में जीतने चाहिए, ताकि स्टेट का और सेंटर का एक तालमेल बन जाए और रूल ऑफ लॉ, जो लॉ एंड ऑर्डर है पंजाब में, वो बेहतर स्थिति में है। अब बाकी जो चीज़ें हैं, आप रोज़गार की, इंडस्ट्रीज़ की बात कर लीजिए। जब तक आपका लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है स्टेट में, कोई भी बड़ी इंडस्ट्री पंजाब में क्यों इन्वेस्ट करेगी? जब उनको सुरक्षा का भाव ही नहीं है, जब आम जनमानस को नहीं है, तो कोई लाखों करोड़ों रुपए पंजाब में क्यों इन्वेस्ट करेगा? ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं जब केंद्र पंजाब में पूरा इंटरेस्ट लेगा। अब मैं थोड़ा और आगे जाते हुए, पिछले दिनों कई आंदोलन हुए हैं। आंदोलन करना एक डेमोक्रेसी का, किसी व्यक्ति का राइट है। तो डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि आप बिलो द बेल्ट हिट करो। डेमोक्रेसी का, आंदोलन का राइट का आपका मतलब ये नहीं है कि आपके देश के प्रधानमंत्री को कुछ भी बोल दो। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब क्या है, कोई भी उठता है पंजाब में, सड़कें जाम कर देगा, कुछ भी कर देगा, तो लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? कोई इंडस्ट्री क्यों आएगी?
अब आम हमने देखा है कि जो बाकी कंट्रीज़ हैं, जैसे हमारे पंजाबियों का कल्चर रहता था कि बाहर जाना भी बाहर जाना है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, हमारे बहुत भाई बहन गए हुए हैं और वहाँ भी बेरोज़गारी चरम सीमा पे है। वो अपने स्टेट के लोग, अपने देश के लोगों को रोज़गार नहीं दे पा रहे, तो वहाँ भी बेरोज़गारी है। अब वो हमारे पंजाबी भाई जो गए हैं वो वापस पलायन कर रहे हैं, यहाँ के लोग क्या जाएंगे? अब यहाँ का पलायन रुके, पंजाबी बाहर ना जाएं, उसके लिए हमें एक ऐसा माहौल पैदा करना पड़ेगा ताकि इंडस्ट्रीज आए, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार हो, यहाँ जो रहने वाले हैं उनको एक सुरक्षा का भाव हो ताकि बाहर ना जाए। ये सब कुछ पॉसिबल तब है जब पंजाब के 13 एमपीज़ बीजेपी के होंगे। बीजेपी जो सेंटर में रूल कर रही है, और इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है कि आने वाला प्रधानमंत्री कौन है। किसी बच्चे से ही पूछ लो कि 2024 का लोकसभा चुनाव कौन जीतेगा, तो बच्चा ही बोल देगा नरेंद्र मोदी जीतेगा। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि 400 सीट आएंगी, मैं कहता है 400 नहीं आएंगी, 450 आ जाएंगी और 5-10 ऊपर नीचे आ जाएंगी, उससे क्या फर्क पड़ेगा? अल्टीमेटली सरकार तो बीजेपी की बन रही है ना। नमस्कार, दुनिया दी बेहतरीन कैथ लैब वाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बुंगड़ च एस्टैब्लिश हो गई है। सीधा वाइट मेडिकल कॉलेज आओ, इलाज कराओ, सलाह रिया तोड़ा भरा तोड़े दुख सुख हाजिर है। धन्यवाद।